नमस्कार, वक्त है सुपरफास्ट खबरों का। ये शुरुआत करते हैं आधा मिनट पूरी खबर की। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की। पीएम मोदी 75वें जन्मदिन के मौके पर एक बार फिर मध्य प्रदेश को अपने बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट देंगे। इस रिपोर्ट में जानिए पीएम मोदी मध्य प्रदेश को क्या सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर पीएम मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान और आदि सेवा पर्व का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही वो देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। आज होने वाले कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस भव्य आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी को बधाई देने के साथ ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर बात की। ट्रंप ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की इच्छा जताई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ हुई अपनी बातचीत को साझा किया। उन्होंने लिखा, मेरे मित्र प्रधानमंत्री मोदी से फोन कॉल हुई, मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इससे पहले पीएम मोदी ने भी इसकी जानकारी एक्स पर साझा करते हुए ट्रंप को धन्यवाद दिया। ये कदम वॉशिंगटन की ओर से भारत के साथ संबंधों को नई दिशा देने और मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री को मिले तोहफे की 7वीं नीलामी का ऐलान किया है और इस बार ये नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। देखिए इस रिपोर्ट। पीएम मोदी को मिले तोहफों की नीलामी में इस बार कई अनोखे उपहार शामिल किए गए हैं। सबसे महंगा तोहफा भवानी माता की मूर्ति है, जिसकी कीमत 10,39,500 रुपए तय की गई है। बताया जा रहा है कि इस बार 1300 से ज्यादा तोहफे ऑनलाइन बोली के लिए रखे जाएंगे। नीलाम की जाने वाली वस्तुओं में पेंटिंग, कलाकृतियां, मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ ही कुछ खेल से जुड़ी चीजें भी शामिल हैं। इस नीलामी का आयोजन नई दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा किया जा रहा है। ये ई नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर दरभंगा के सिंहवाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तेजस्वी के साथ ही महागठबंधन के 4 नेताओं पर भी एफआईआर दर्ज हुई। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाने में तेजस्वी यादव पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। तेजस्वी के साथ ही सांसद संजय यादव समेत महागठबंधन के 4 नेताओं पर एफआईआर हुई है। एक महिला ने इन नेताओं पर एफआईआर माई बहन योजना को लेकर दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि माई बहन योजना का फॉर्म भरवाए जाने के नाम पर महिलाओं से 200 रुपए की ठगी की गई। अब महिला का आरोप है कि उसे धमकियां दी जा रही हैं। यही है कि फॉर्म भराने के लिए 200 रुपया लिया है, उसके लिए हम आवेदन लिखे हैं, इसलिए हमको जान का खतरा है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीटों के बंटवारे को लेकर TV9 भारतवर्ष पर पहली बार भविष्यवाणी की है। एक्सक्लूसिव बातचीत में संवाददाता आकाश वत्स से उन्होंने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। जो चीजें मैटर जो सॉल्व हो चुकी है, अब हम नेक्स्ट मैटर पे गए हैं जो सॉल्व करनी है, दैट इज सीट। लेकिन कितनी सीटों का अनुमान है? तेजस्वी यादव का अपना आकलन क्या कहता है? लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। कुछ नंबर में बताइए, नंबर में बताइए। आपको लगता है हम लोग महागठबंधन को 170 से 80 सीटें आनी चाहिए और आरजेडी को 100 से ऊपर? ऐसा लैंडस्लाइड होगा कि बीजेपी का दिल्ली का हेडक्वार्टर भी हिलेगा। और बिहार में एनडीए जीत की रणनीति बनाने में जुटा है। इसके लिए अमित शाह बिहार में बैठकें करेंगे। बिहार में चुनावी तैयारियों और टिकट वितरण को लेकर बीजेपी का रणनीतिक मंथन जारी है। अमित शाह 18 और 27 सितंबर को पटना में क्षेत्रीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। पार्टी ने बिहार को 5 जोन में बांटा है और इन्हीं बैठकों में प्रत्याशियों की स्क्रूटनी को आगे बढ़ाया जाएगा। अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। वहीं पार्टी के मुताबिक जनाधार वाले लोगों को चुना जाएगा। जो लोगों के बीच में काम करने वाले उम्मीदवार हैं, वही जनता के बीच में उम्मीदवार के तौर से दिखाई पड़ेंगे। दिल्ली सरकार ने राजधानी में आवारा कुत्तों की आबादी नियंत्रण पर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत केवल AWBI मान्यता प्राप्त NGO ही एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चला पाएंगे।
दिल्ली सरकार ने आवारा कुत्तों को लेकर अब बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राजधानी में कुत्तों के हमले, उनकी बढ़ती संख्या और उनके रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक AWBI मान्यता प्राप्त NGO ही एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चला सकेंगे और इसके लिए प्रशिक्षित डॉक्टर और स्टाफ की नियुक्ति अनिवार्य होगी। प्रत्येक ABC सेंटर में क्वारंटीन कैनल, ऑपरेशन थिएटर, वैन, इंसिनरेटर, CCTV और विस्तृत रिकॉर्ड रखने की सुविधा जरूरी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के रीवा में खाद की कालाबाजारी पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। अपनी पहचान छुपाकर रीवा की SDM खुद एक्शन में नजर आई। रीवा में खाद की कालाबाजारी में लिप्त एक दुकानदार को पहचान छिपाकर पहुंची SDM ने रंगे हाथ पकड़ लिया। हालात का जायजा लेने के बाद जैसे ही स्थिति संदिग्ध लगी वैसे ही SDM ने छापा मार दिया। गड़बड़ी पाए जाने के बाद SDM ने दुकान को तत्काल सील कर दिया और संचालक को पुलिस हिरासत में दे दिया गया। आरोप है कि इस दुकान से खाद की बिक्री ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अनियमित ढंग से की जा रही थी। और अब खबर इंदौर से है, जहां एक युवक को पुलिस से सड़क हादसों को लेकर सवाल करना भारी पड़ गया। क्यों, देखिए। ये किसी फिल्म या वेब सीरीज का सीन नहीं, बल्कि सरेरा मध्य प्रदेश पुलिस की बदसलूकी है। युवक पर दे दनादन घूंसे से बरसा रहा शख्स इंदौर पुलिसकर्मी है। वीडियो में दिखाई दे रहे इस युवक ने भी यही गलती की। इसने भी इंदौर पुलिस से सड़क हादसों को लेकर सवाल कर लिया। बस इतनी सी बात इंदौर पुलिस के इस कांस्टेबल को इतनी चुभी कि ये बदसलूकी पर उतारू हो गया। गुस्साए तमतमाई कांस्टेबल ने युवक को सड़क पर पटक दिया और फिर इस पर घूंसों की बरसात कर दी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ के हालात हैं। लातूर के कई गांव इस वक्त बाढ़ में डूबे हुए हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर जिले की हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ किस कदर बारिश हुई है। लातूर में हालात बेकाबू हो चुके हैं। औसा फायर ब्रिगेड की टीम ने अब तक 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे तेज बहते पानी में जाने की कोशिश न करें। लेकिन खतरे के बावजूद कई लोग अब भी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। इस बीच आज CM देवेंद्र फडणवीस छत्रपति संभाजीनगर और बीड जिले में बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करेंगे। और मुंबई में कल शाम 6 बजे के बाद वेस्टर्न लाइन में तकनीकी खराबी के बाद यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चर्च गेट से लेकर बोरीवली तक यात्रियों की लंबी लाइन लग गई। तस्वीरें मुंबई के गोरेगांव रेलवे स्टेशन की हैं, जहां लोकल ट्रेन के इंतजार में सैकड़ों लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। जो लोकल आ रही है वो पहले से खचाखच भरी आ रही है। देखिए कैसे उतरने वालों और चढ़ने वालों में जमकर धक्का मुक्की हो रही है। यही नजारा दादर, बांद्रा, अंधेरी, मालाड, कांदिवली, जोगेश्वरी रेलवे स्टेशनों पर भी दिखाई दिया। फिलहाल एहतियात के तौर पर स्टेशन पर रेलवे पुलिस बल तैनात है। यात्रियों से लगातार संयम बरतने की बात कही जा रही है। हरिद्वार के भीमगोड़ा में काली मंदिर टनल में मलबा गिर गया, जिससे रेलवे परिचालन बाधित। हरिद्वार में शिवालिक पर्वत पर लगातार हो रहा भूस्खलन रेलवे के लिए मुसीबत बना हुआ है। मंगलवार शाम को 1.5 महीने में तीसरी बार भूस्खलन हो जाने से रेलवे लाइन बाधित हो गई। करीब 1.5 घंटे हरिद्वार देहरादून रेलवे रूट पर 4 ट्रेन प्रभावित हुई। रेलवे ट्रैक बाधित होने से रेलवे और GRP अधिकारी तुरंत हरकत में आए और रेलवे लाइन से मलबा हटाकर ट्रैक को फिर शुरू किया। बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते शिवालिक पर्वत लगातार दरक रहा है, जिसके चलते बार बार रेलवे लाइन बाधित हो रही है। और उत्तराखंड में बारिश कहर बनकर बरस रही है। देहरादून के सहस्त्रधारा में सोमवार रात बादल फटने के बाद तबाही मच गई और इससे सेरा गांव के लोग दहशत में हैं। हालांकि NDRF लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही है। देहरादून में कुदरत के कहर ने जबरदस्त तबाही मचाई है। घंटों की मशक्कत के बाद NDRF और SDRF कालीगाड़ गांव तक पहुंच गए हैं। दरअसल लगातार हो रही बरसात के चलते सहस्त्रधारा नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था, जिसके चलते सुबह से ही NDRF और SDRF नदी का जलस्तर कम होने का इंतजार कर रही थी। हालांकि खराब मौसम के चलते फिर बादल फटने और जलस्तर बढ़ने से आपदा का खतरा मंडरा रहा था। NDRF ने रस्सियों की मदद से कालीगाड़ गाँव में फंसे करीब 60 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है।
देश के कई राज्यों में बारिश ने तबाही मचाई है। वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से सेब व्यापारियों के लिए काफी नुकसान की स्थिति हो गई है। देखिए रिपोर्ट। कश्मीर में सेब की लाली और उसकी खुशबू स्थानीय किसानों और व्यापारियों को हंसा नहीं रही है बल्कि रुला रही है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद होने के कारण लगभग 2,500 ट्रक रास्ते में फंसे हुए हैं। मंडियों तक पहुंचने से पहले ही अधिकांश सेब सड़ गए हैं। व्यापारियों का दावा है कि उन्हें लगभग 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जो सेब पहले 1,000 से 1,500 रुपए प्रति पेटी बिकते थे वो अब 200 से 300 रुपए में बिक रहे हैं। व्यापारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को शीघ्र खोलने की मांग की है ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। और यूपी के हाथरस में छात्रों के 2 गुट अपने सामने आ गए। देखते ही देखते हाथापाई की नौबत आ गई और पत्थरबाजी भी होने लगी। बीच सड़क पर हो रही मारपीट की तस्वीरें हाथरस के बागला डिग्री कॉलेज की है, जहां मंगलवार को मामूली बात पर छात्रों के 2 गुट आमने सामने आ गए। देखते ही देखते हाथापाई पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। इससे पहले दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लात घूंसों से हमला बोला। खबरों के मुताबिक इससे पहले भी छात्रों के बीच इसी तरह की मारपीट कई बार देखने को मिली है। कॉलेज प्रशासन भी कुछ उपद्रवी छात्रों से आजिज आ चुका है। अब पुलिस ने वीडियो के आधार पर कठोर एक्शन का दावा किया है। और जैसा कि हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्मदिन की बधाई दी है और अपने संदेश में क्या कहा है वो आपको बता दें। आपके असाधारण नेतृत्व ने बड़े लक्ष्य प्राप्त करने की संस्कृति का संचार किया है। राष्ट्र को प्रगति के नए शिखर पर पहुंचा। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में एक बार फिर मास्क गैंग का आतंक बढ़ रहा है। देर रात कई घरों में मास्क गैंग ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके का है, जहां मंगलवार सुबह एक चोर बड़े आराम से 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। देखिए कैसे मास्क लगाकर घरों में घुसते हैं और चोरी कर भागने में कामयाब हो जाते हैं। जब गली में लगे सीसीटीवी की जांच की गई तो एक युवक गली में नजर आ रहा है जो मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ और घरों से चोरी कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो ने मंगलवार को बिजली विभाग के एक अधिकारी के ठिकाने पर छापे मारी। इस दौरान अधिकारियों को 2 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई। हैदराबाद के मणिकोंडा इलाके में एडीए के पद पर काम करने वाले शख्स के घर एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड मारी। सहायक मंडल अभियंता के पद पर काम करने वाले अंबेडकर पर आरोप है कि उन्होंने अपनी आय से ज्यादा संपत्ति जमा की। एसीबी की 15 टीमों ने शहर के कई इलाकों में छापेमारी की। एसीबी ने उनके रिश्तेदारों के घरों और ठिकानों की तलाशी भी ली। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने सोने के आभूषण भी जब्त किए। अब इन आभूषणों की कीमत का आंकलन कर रहे हैं। इसके साथ ही अधिकारी अंबेडकर और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की भी जाँच की जा रही है। नवी मुंबई के खांदा इलाके में गेहूं से भरा एक ट्रक पलट गया, जिसमें ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा। दरअसल पुणे से मुंबई की ओर जा रहा ये ट्रक तेज रफ्तार में एक्सप्रेसवे से गुजर रहा था। इसी दौरान चालक को अचानक नींद आ गई और ट्रक नियंत्रण खो बैठा। नतीजा ये हुआ कि ट्रक टेम्बोड़े के पास पुल के नीचे जा गिरा। इस हादसे में चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक हटा दिया है। बढ़ते आगे, राजस्थान से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां मामूली विवाद में एक बेटे ने पीट कर अपनी मां की ही हत्या कर डाली। जिस मां ने जन्म दिया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी पर बेरहमी से मुक्के बरसा रहा है ये कलयुगी बेटा। रिश्तों को तार-तार करने वाली ये घटना राजस्थान के जयपुर से सामने आई, जब नशे के आदी बेटे ने मामूली बात पर मां को यूं बेरहमी से पीटा। उसके बेहोश होने पर भी कलयुगी बेटे का कलेजा नहीं पसीजा। बेटे की इस हैवानियत ने आखिरकार उस मां की सांसें छीन ली जिसने बेटे को जीवन दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेड इंजरी से मौत की पुष्टि हुई है। जल्लाद बेटा अब सलाखों के पीछे है।